नमस्ते। आज हम अध्ययन करेंगे अमेरिका की संघ व्यवस्था में केंद्रीकरण की वृद्धि। यद्यपि संविधान निर्माताओं ने अमेरिका को एक कठोर संघीय व्यवस्था के सांचे में ढाला था, किंतु परिस्थितियां इस प्रकार बदली है कि केंद्र की स्थिति अधिकाधिक महत्वपूर्ण होती गई और संघीय सरकार अधिक शक्तिशाली होती गई। अमेरिका की संघ व्यवस्था में केंद्रीकरण की प्रमुख कारण है वो इस प्रकार है। पहला, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन। जब संविधान बना था तो उस समय अमेरिका एक ग्रामीण समाज था, परंतु बाद में औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ, व्यापार, यातायात तथा संचार के साधनों में वृद्धि हुई। औद्योगिकरण से अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई, जिनका सामना करने में राज्यों की सरकारें नितांत असमर्थ सिद्ध हुई। फलतः राष्ट्रीय सरकार अत्यधिक कार्य करने लगी। सेकंड, निहित शक्तियों के सिद्धांत के कारण। अमेरिका का संविधान अत्यंत संक्षिप्त है, उसमें विस्तार की बातें नहीं है। मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने कैलोलस बनाम मेरीलैंड के वाद में निहित शक्तियों के सिद्धांत को मान्यता दे दी। निहित शक्तियां केवल वे ही शक्तियां हैं जो संविधान द्वारा संघीय सरकार को प्रदान की गई मूल शक्तियों के साथ साधनों के रूप में संबद्ध है। जैसे उदाहरण के लिए, संविधान ने कांग्रेस को विदेशों के साथ परस्पर राज्यों के व्यापार का प्रबंध करने की शक्ति दी है, पर व्यापार शब्द बड़ा व्यापक है। इसके प्रबंध के लिए बैंक प्रणाली, यातायात, संचार आदि अनेक विषयों का प्रबंध भी उसे अपने हाथ में लेना आवश्यक है। अतः इनसे संबंधित शक्तियों के लिए यह उचित है कि उन्हें व्यापार के प्रबंध की शक्ति में निहित माना जाए। इसी आधार पर कांग्रेस को रेल व सड़क के यातायात, टेलीग्राफ, टेलीफोन की कंपनियां, वायुयान, रेडियो, बैंक प्रणाली आदि से संबंधित शक्ति प्राप्त है, क्योंकि ये सब व्यापार के प्रबंध की शक्ति के अंतर्गत निहित मानी जाती है। तीसरा, गृह युद्ध। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी और दक्षिण राज्यों में सन 1861 से 65 तक हबशियों की मुक्ति के प्रश्न पर गृह युद्ध हुआ। इससे भी केंद्रीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि हुई। चौथा, न्यायिक निर्णय। न्यायालय द्वारा संविधान के विभिन्न उपबंधों की व्याख्या इस प्रकार होती गई कि संघीय सरकार की शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हुई। न्यायाधीश मार्शल ने केंद्रीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। मार्शल के पश्चात अन्य न्यायाधीशों ने भी इसी परंपरा का पालन किया। नेक्स्ट, राज्यों को अनुदान। अमेरिका में राष्ट्रीय सरकार राज्यों को सामाजिक कल्याण के लिए अनेक कार्यों के लिए आर्थिक सहायता देती है। राष्ट्रीय सरकार राज्यों को यह सहायता कुछ शर्तों के साथ देती है। सबसे बड़ी शर्त यह है कि सहायता जिस उद्देश्य के लिए दी जाए उसी पर खर्च हो। सहायता के बदले में राज्य सरकारें यह शर्त स्वीकार करती है कि राष्ट्रीय सरकार को विकास योजनाओं और नीतियों की स्वीकृति देने का अधिकार होगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण भी अमेरिका में शक्ति के केंद्रीकरण को बल मिला है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका का उदय विश्व शक्ति के रूप में हुआ। साम्यवादी व्यवस्था तथा पूर्व सोवियत संघ और चीन उसके प्रतिद्वंदी रहे। शीत युद्ध की राजनीति में केंद्र का शक्तिशाली होना आवश्यक था। नेक्स्ट, वैज्ञानिक खोजें। अमेरिका और रूस दोनों ही समुद्र तल और वायुमंडल की खोज में एक दूसरे से होड़ करते रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय सरकार अपने देश के मान और प्रतिष्ठा को विश्व भर में बढ़ाने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च कर रही है।
फलतः वहाँ लोगों में प्रादेशिक भावना घट गई और लोग संघीय सरकार के नेतृत्व की ओर देखने लगे। नेक्स्ट, संवैधानिक संशोधन। समय समय पर अमेरिकी संविधान में जो संशोधन होते गए उनके कारण भी केंद्रीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि होती गई। उदाहरणार्थ 16वें संशोधन द्वारा केंद्रीय सरकार को आय कर लगाने की शक्ति प्रदान की गई। इसी प्रकार 15वें 19वें संशोधन द्वारा मताधिकार का विस्तार किया गया। इनसे संघ सरकार की शक्ति बढ़ी है। नेक्स्ट, केंद्र के प्रति जनता का सम्मान। जनता के हृदय में राष्ट्रीय सरकार के प्रति अधिक सम्मान की भावना है। रूजवेल्ट सरकार ने देश को आर्थिक संकट से निकालकर पुनर्निर्माण के मार्ग पर आरूढ़ किया। जनता की रुचि व आस्था के कारण केंद्र अपने लिए अधिकांश शक्तियां प्राप्त करता जा रहा है तथा वह शक्तिशाली होता जा रहा है। यह सच है कि केंद्र की शक्तियों में वृद्धि हुई है, किंतु अमेरिका में संघवाद है, वह भी महत्वपूर्ण है। अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य अभी भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। उन्हें अब भी काफ़ी स्वायत्तताएं प्राप्त है और वहाँ की संघात्मक शासन व्यवस्था सफलता से कार्य कर रही है। धन्यवाद।